అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచెస్ కామెంటరీ చేసే అవకాశం చాలా కొద్ది మందికి వస్తుంది. అందులోకి ఒక రూరల్ ఏరియా, రూరల్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు, మున్సిపాలిటీగా ఈ మధ్య కాలంలో మంథని అయింది. అలాంటి ప్రదేశం నుంచి ఢిల్లీ దూరదర్శన్ స్టూడియోలో కామెంటరీ చేయాలంటే చాలా మంది కలలు కంటుంటారు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కమెంటరీ అనేది ఒకప్పుడు రేడియోలో పెట్టి ఆ తర్వాత దూరదర్శన్ లో విని చూసి ఎంజాయ్ చేసిన రోజులు అవి. బ్లాక్ అండ్ వైట్ టెలివిజన్. సుశీల్ దోషి, నరోత్తం పూరి, రవి చతుర్వేది వీళ్ళంతా కూడా ఒకప్పుడు బ్రహ్మాండంగా కమెంటరీ అంతా కూడా ఇదే స్టూడియో నుంచి ఇచ్చారు. మరి అలాంటి స్టూడియో నుంచి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు అదే సుశీల్ దోషి గారితోటి వారి సాన్నిహిత్యంలో కమెంటరీ చేసే అవకాశం నాకు దొరకడం ఇది పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తా. అఫ్ కోర్స్ నేను స్టార్ స్పోర్ట్స్ కోసం గానీ, సోనిక్ గానీ, ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీ కోసం గానీ, ఈవెన్ జియో క్రికెట్ కమెంటరీ చేసినప్పటికీ కూడా దూరదర్శన్ కు చేయడం అనేది అది చాలా గౌరవప్రదం. అందులోకి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మై సెల్ఫ్ వెరీ ప్రౌడ్. ఎందుకంటే అది అంతర్జాతీయ మ్యాచెస్ కమెంటరీ మొట్టమొదటిసారిగా దూరదర్శన్ ప్రారంభించినప్పుడు మరి నన్నే ఇన్వైట్ చేయడం, అందులోకి వెంకట్ మల్పాక గారు, మేము ఇద్దరం కలిసి ఇక్కడ కమెంటరీ చేస్తున్నాం. మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం కావాలి? ఒకప్పుడు క్రికెట్ మనం గ్రౌండ్ లో ఆడేది, ఆ తర్వాత క్రికెట్ కమెంటేటర్ అవుతాను ఎవరు కూడా అనుకోరు. ఎందుకంటే హిందీ, ఇంగ్లీష్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కమెంటరీని మరి రూరల్ లాంగ్వేజెస్ లో కమెంటరీ తీసుకొస్తారు. అందులో మనకి ఇంత గొప్ప ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుందని ఎవరు కూడా ఊహించరు. సో అలాంటి ఆపర్చునిటీ రావడం, ఇలా దూరదర్శన్ స్టూడియో ఢిల్లీ నుంచి కమెంటరీ చేసే అవకాశం దొరకడం అనేది చాలా చాలా అదృష్టం. సో ఇలాంటి ప్రివిలేజ్ అనేది చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది. నాతోటి శశాంక్ ఉన్నాడు. శశాంక్ ప్రీవియస్ 5 years ago కంటిన్యూస్ గా 3-4 సంవత్సరాలు మేము కమెంటరీ చేశాం రమన్ సార్ దగ్గర మొబైల్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ కోసం. शशांक जी, हमारा तो पहचान पुराना है exactly. और खास करके इत्तेफाक से हम फिर से दूरदर्शन स्टूडियो में मिले हैं yes. और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज कमेंट्री करने के लिए। जी तो फिर मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ फिर से, क्योंकि दूरदर्शन में कमेंट्री करना ये तो प्रेस्टीजियस है बिल्कुल। और आप भी, जब आपको, मेरे को पहले मौका मिला और आपको भी मौका मिलने वाला है, आप भी आ रहे करके मेरे को फोन किए, तो जरूर आप आ जाएंगे करके मैंने आपको विश किया है। अच्छे से आप बताइए पुराना हमारा कमेंट्री के डेज और अब का ये कमेंट्री का डेज। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट जो है वो होती रहती है। जो आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले आपके साथ जुड़ा था, वो आपका उस टाइम पर भी क्वालिटी वही हाई लेवल का आपने मेंटेन किया था। एज इट इज अभी भी मैं लगता है, मुझे कभी ये नहीं लगा कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है तो कोई क्वालिटी का कोई, आपकी क्वालिटी हमेशा से मेंटेन रही है और वो और बेहतर ही होता चला जा रहा है। तो आई फील कि जो विजय सर ने जो कमेंट्री की है अभी तक, ऑलवेज यस की लैंग्वेज अलग है, लेकिन हमारा जो एक इंस्पिरेशन है वो उसी तरीके से, लैंग्वेज हमारे इंस्पिरेशन को कम नहीं कर सकता। दैट इज अ थिंग मैंने फील किया है आपके बारे में। और खास करके जो रमन सर के साथ हमने काम किया, जी वो दिन तो हम भूलते नहीं। सवाल ही नहीं। रमन सर, मतलब मैं हमेशा थैंकफुल हूँ रमन सर को लेकर के, जितना उन्होंने मौका दिया रमन सर ने, जितना अनुभव उनके पास में है, उन्होंने हमारे अंदर वो चीज डाली है और रमन सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे कमेंट्री करियर को आगे ले जाने के लिए। थैंक्स टू रमन सर। खास करके ये बात बोलिए, आपने कभी सोचा सुशील दोषी जी हमारे साथ जुड़ेंगे? नहीं कभी नहीं सोचा था। जिनको हमारे पिता सुनते थे उनको सामने देखना, फिर लेजेंडरी संजय बनर्जी सर से मिलना, इट ट्रूली इट्स ऑनर। अच्छा यस। और आप भी आ जाइए। अच्छा, मैं भी आ जाऊँ? हाँ, थैंक यू। ये सब लोग जो है, हम पहली बार इन लोगों से मिल रहा हूँ और खास करके हमारा जो माहौल है बिल्कुल फैमिली जैसे। हम तो जब कमेंट्री के समय पे यहाँ मिलते हैं तो एक भाई के रूप में, ये फैमिली मेंबर के रूप में हम महसूस करते हैं। तो आप क्या बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो ऐसा सुखद अनुभव, कहते हैं कि बुलबुला एक पल क्यों ना जिए, दरिये में ऊपर उठ के जीता है। वो एक पल उस बुलबुले के लिए अहम हो जाता है ना। बहुत पुरानी ये बात है कि ऐसी स्थिति में, मतलब इतने सारे भाषा के लोग, इतने सारे भाषा में जब प्रसारण पहुंचा रहे हैं भारत के कोने कोने तक, ये संयोग सिर्फ दूरदर्शन में संभव है। इसके अलावा आप कहीं पे भी, कन्नड़ के लोग तमिल से बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, भोजपुरी, बंगाली, इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो पाए,
ये संयोग मुझे लगता है कि सुशांत जी, हाँ? सॉरी टू कट यू, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि एकमात्र चैनल जिसने कि सोचिए कि सभी लैंग्वेजेस में हमें मौका मिला है, और हमें प्राउड फील होना चाहिए इस चीज का कि हम जो है इस समय इस अवसर पर हैं यहाँ पर, और दूरदर्शन ने मौका दिया है और ये सारे लैंग्वेजेस में दिया है। दिस इज मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम पहली बार ये हो इस तरीके से हम हिस्सा ले रहे हैं और सारे लैंग्वेजेस वाले हम सब साथ में आ रहे हैं। ये हम सब साथ में एक तरीके से पहली बार है। दूरदर्शन तो हमेशा से करता आया है और दूरदर्शन एक ऑनर दिया हम लोगों को। We should also thank this sporting staff, production team. These guys, they have done tremendous job behind the scenes, audio check and all. All you can see that this is a console, and then what we have done right now, it's just audio check. ऑडियो चेक किया। So we have gone through it. Is it yeah? खास करके ये एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो हमारा कनेक्टिविटी है पूरा भारत से कोने कोने से जुड़ता है, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑफ कोर्स आजकल जो है टेलीविजन के कमेंट्री में 5 कमेंटेटर्स होते हैं। दरअसल हम यहाँ पे 50 मैच हो, टेस्ट मैच हो या T20, 2 ही कमेंटेटर्स कमेंट्री करना, ये तो बिल्कुल एक चैलेंज है। तो फिर हम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चैलेंज है। हमें तो तब भी चांस है कि हम सोफे पे बैठते हैं थोड़े देर, शशांक जी बोलते हैं तो मुझे मौका मिलता है, विकास, हम 4 लोग हैं, हमें मौका मिल जाता है तो हम तो बैठ जाते हैं जाके। आपके लिए मुश्किल है, बट एंजॉय करना होता है। कॉमेंट्री बिल्कुल। ऐसी एक चीज है, मुझे नहीं लगता कि कभी हम थकते हैं कॉमेंट्री। बिल्कुल 100%। जिस काम से लगन है, हाँ। तो फिर खास करके पैशन होते हैं तो आपको थकावट नहीं होती। मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल, ये आपने सही पॉइंट उठाया और मैं भी इसी पर आना चाह रहा था, क्योंकि आप 20 ओवर और कर लेंगे। मैं लिटरली मैंने 80 ओवर कॉमेंट्री की है एक दिन में। तो ये वही हो कि अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो, अगर सिर्फ आप ये टारगेट लेके चल रहे हो कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप कुछ पैसे कमा लोगे, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि आपके अंदर उसको जीने, खाने, पीने सब कुछ आपके लिए क्रिकेट होगा, देन इट विल बी डन। ये मुझे लगता है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सर को भी बुलाते हैं जो पीछे हमारे साथ जुड़े हैं, और सर के साथ बॉन्डिंग है उनकी, ऐसी बॉन्डिंग है जो टूटती नहीं है। आप देख पा रहे हो, उंगलियां दिख रही हैं, ये 8 उंगलियां हैं जो आप 4 देख रहे हो। सर प्लीज कम, सर प्लीज। ओके, एक और चीज से इसको बताते हैं, एक और ऐड करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़ है। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखेंगे, मुझे लगता है कम से कम 3-4 लाख हिंदुस्तान में कमेंटेटर्स भी हैं। उन 3-4 लाख कमेंटेटर्स के बीच एक मौका मिलता है हमें कमेंट्री करने के लिए, तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। सही बात, बिल्कुल। वो जो 4 लाख लोग हैं वो भी इस पेशे में हैं, ऐसा नहीं है। छोटे ग्राउंड्स पे कर रहे हैं, गांव में मैचेस हो रहे हैं, वहां पे भी साउंड बॉक्स लगा के और वहां से कमेंट्री होती है, और इतना प्यार करते हैं। संजय दा को मैंने देखा है, संजय दा की बात जब भी हम करते हैं, या और भी जो विनीत गर्ग हैं, सुशील दोषी की आपने बात की, इन लोगों की नकल करते हैं। हाँ बिल्कुल। इवन एक समय था हम भी करते थे, मैं भी करता था। हाँ। जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद पूछी उठती है तो खेलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है बैट्समैन को, लेकिन जैसे कि बड़े जैसे पिच में खेलना बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल। ये जो सुशील दोषी साहब का जो सुशील दोषी गंगा की धारा बोलते हैं, एग्जैक्टली। और उसी तरह से अंग्रेजी दाएं इलाकों में भी और अंग्रेजी भाषा में भी हम देखते हैं। प्रकाश आई होप को लोग कि copy करते हैं। ये सर आप लोग भी जुड़ते हैं, और आपसे तो मैं हमेशा मिल चुका हूँ इससे पहले भी, नहीं, मैं बट जिस सर से मिला पहली बार चाहूंगा All are so 3 humble. लाख कमेंटेटर्स के बारे में बताइए। जैसे हमारे देश में कम से कम 6-7 लाख सिंगर्स हैं, और नामचीन सिंगर्स बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि 6-7 लाख सिंगर्स नहीं, जैसे तो आपने वो जो जिक्र- 3 लाख कमेंटेटर्स हैं, 2 लाख वो जिक्र किया है, उनको जितने बताएं। भी कमेंटेटर्स आए हाँ। गए, लेकिन सूरज तो सूरज होता है, चांद तो चांद होता है, किशोरदा होता है। सुशील दोषी जी एग्जैक्टली। उनको क्या करना चाहिए? वो जो कमेंटेटर्स हैं उनको कई बार सपने आते हैं कि नहीं मैं भी